want to know about the future of DeFi project. किसका? DeFi प्रोजेक्ट जिसमें हम अभी पैसा लगाते हैं जो हमको तीन अच्छा डेफी जो है, डेफी सिस्टम जो है, डेफी क्या कर रहा है? हमारा ब्लॉकचेन का नाम क्या है? ब्लॉकओला। अब ब्लॉकओला में 20 लाख सर्कुलेशन है जो मार्केट में देना है। समझ गए? कितना सर्कुलेशन मार्केट का? 20 लाख कॉइन जो हमें मार्केट में देना है। ये देगा कौन? तो वो देने के लिए कम्युनिटी बिल्डअप का प्रोग्राम के लिए डेफी का प्रोग्राम बनाया गया। अब ये 20 लाख कॉइन देंगे हम पब्लिक को, लेकिन आप ये लोगे क्यों? अगर आपको कोई आज बेनिफिट नहीं दिया जाएगा तो क्यों आप खरीदेंगे? क्यों मैं खरीदूंगा? हमको क्या जरूरत पड़ा है? ब्लॉक हो रहा है तो ब्लॉक हो रहा है, होने दो, किसको फर्क पड़ता है? लेकिन आज हम सब लोग क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आज कंपनी ने इसका प्रमोशन के लिए, आप इस कॉइन को बढ़ाओ, आगे लोगों तक पहुंचाओ, ये करो, उसके लिए हम सब मेहनत करेंगे। उसके लिए वहां पर एक शेड्यूल बनाया गया, एक सिस्टम बनाया गया, ताकि हमारी वजह से ये माल पब्लिक के पास चला जा सके। एक के पास आ जाओ। हाँ प्लीज। तो डेफी जो है, डेफी कोई किसी कंपनी का कोई प्लान नहीं चला रहा है। डेफी क्या कर रहा है? खुद की ब्लॉकचेन का एक कम्युनिटी बना रहा है। तो हम ब्लॉकओला का ब्लॉकचेन का कम्युनिटी बना रहे हैं, और उसमें जो आप और मैं मेहनत करते हैं, उस मेहनत को, उसके लिए आपको क्या मिलना चाहिए, उसके लिए एक सिस्टम बनाया गया, एक कैलकुलेशंस बनाएगी कि हमारी कम्युनिटी अगर इसको आगे आगे बढ़ाएगी तो इसको क्या करना है। जैसे गूगल पे को जब अपना सिस्टम लोगों में बांटना था तो उसने क्या करा कि जिसको रेफर करोगे 50 रुपए इनाम मिलेगा, कुछ तो है ना, या कहीं भी रेफरल हर कोई देता है, कहीं भी जाओ आप। तो रेफरल आदमी क्यों करता है? उसको कुछ मिलता है तभी वो दिमाग चलाता है, चलो मैं रेफर करता हूँ। और आप और मैं अगर आज इतना मेहनत कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हम रेफर करेंगे, अगर कम्युनिटी बनाएंगे, हमें उससे कुछ मिलता है। तो इसीलिए डेफी यहाँ पर जो है वो कैलकुलेशन सिस्टम है, कम्युनिटी बिल्डअप का प्रोग्राम है। 3 चीजें हैं, याद रखो। ब्लॉकओला की ब्लॉकचेन का कम्युनिटी बनाने के लिए 3 चीजें हैं। पहला क्या है? ट्रेडिंग। आपको कोई कम्युनिटी बनाने की जरूरत नहीं है। आप जाओ पैनकेक पे, आप जाओ पॉलीगॉन पे, या कल को आप इथेरियम पे जाओ, आपको कितना टी बैग खरीदना है खरीदो, किस रेट से आपने खरीदा, किस रेट में बेचना है बेचो, कोई कम्युनिटी की जरूरत ही नहीं है। आप एक ट्रेडर हो, तो जरूरी नहीं है कि कम्युनिटी में ही ज्वाइन करोगे आप तो आप कंट्रीब्यूट कर सकते हो। आप एज अ ट्रेडर बन के काम करो, जैसे कई सारे लोग ट्रेडिंग करते हैं। दूसरा, जिसको ट्रेडिंग नहीं आता, नॉलेज नहीं है, टाइम नहीं है, या उसको ऐसा लगता है मार्केट ऊपर नीचे जाता है, मैं रिस्क लेने के लिए रेडी नहीं हूं, क्योंकि ट्रेडर आप बनोगे तो आपको रिस्क भी लेना पड़ेगा। हो सकता है आपने $61 या $70 में माल उठाया, माल चला गया 50, 65 पे, 68 पे, आपको नुकसान भी हो सकता है, क्योंकि ट्रेडर में हम बोल नहीं सकते अपना, ट्रेडिंग में हम बोल नहीं सकते कि कोई प्रॉफिट ही बना लेगा वहां। वो मार्केट उसको बताएगा कि प्रॉफिट करेगा कि लॉस करेगा। तो पहला लॉबी एक जो है वो कंट्रीब्यूट करेगी, वॉल्यूम पे बेचेगी, खरीदेगी, उसे वॉल्यूम बढ़ेंगे कंपनी के, उसके कॉइन के, कंपनी शब्द यहां पर यूज नहीं करना है क्योंकि कंपनी नहीं है, तो कॉइन का वॉल्यूम बढ़ेगा। दूसरा हो गया आप और मैं, ये दूसरा प्रोग्राम हम लोग चला रहे, कम्युनिटी बनाना, जिसमें ट्रांजैक्शंस आप किसी को जोड़ते हो तो वो डॉलर परचेज करता है, डॉलर परचेज करके एक्सचेंज पे वो टी बैग खरीदता है, और टी बैग को फिर वो डिप्लॉय करता है, तो वहां भी ट्रांजैक्शन हो रहा है। समझ गए? तो दूसरा कार्यक्रम चला रहा है कम्युनिटी। और तीसरा बनेगा बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल, और बहुत ही बड़ा रोल होगा लिक्विडिटी प्रोवाइडर का। लिक्विडिटी प्रोवाइडर कंसेप्ट कल जहांगीर साहब ने कितना बढ़िया सिखाया, आप समझ गए उस चीज को? जहांगीर साहब ने कैलकुलेशन जो बताई, क्या उसका मतलब था जी? समझा। तो जिस तरह से आपने सुना होगा, शेर खान है, बहुत सारे ब्रोकर्स हैं, एंजल ब्रोकिंग है, ये सब बड़े बड़े क्या है, मार्केट के ब्रोकर्स हैं। इनको किसी के लेने दे से या देने से कोई फर्क नहीं। आप क्या करते हो, एंजल ब्रोकिंग में या शेर खान में आपने एक डीमैट का अकाउंट खोला, ठीक है, आप वहां पर कस्टमर बने, अब आपने 50,000 का कोई शेयर लिया, $1,000 का, जैसे ही आपने परचेज किया उसको ब्रोकरेज चला गया, उसने कमा लिया। अब ये शेयर आ गया 500 पे, आपने बेच दिया, उसको फिर ब्रोकरेज मिला, उसको आपके प्रॉफिट लॉस से कोई मतलब नहीं है, उसको कोई मतलब नहीं है कस्टमर से, क्योंकि वो हम कर रहे हैं ना, वो आपको खाली सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। एज अ ब्रोकर वो हर ट्रेड से आपसे कमा रहा है। इसी तरह से लिक्विडिटी प्रोवाइडर जब आप बनोगे ना, फिर आपकी लिक्विडिटी लगाने के बाद जब भी बाइंग सेलिंग होगी तो आपका कुछ ना कुछ शेयर उसमें मिलेगा।